स्वागत है तुम्हारा एच सिने कॉमिक्स में। मेरा नाम है सागर और आज की इस वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे कई महीनों के बाद फिर से कॉमिक्स कवर करना स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज मैं जो कॉमिक स्टोरी लाइन स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स द लास्ट रोनिन। इस कॉमिक सीरीज़ की टोटल 5 इशूज़ हैं जिनको मैं एक एक करके हर वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसकी हर हफ्ते एक वीडियो आएगी। तो बातें बहुत हो गई, अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रोनिन से होती है, जो कि असल में हमारा आखिरी बचा म्यूटेंट टर्टल है। वो अपना हाथ कीचड़ और टॉक्सिन से भरे ठंडे पानी में डालता है कि तभी पास से उसका भाई कहता है, कोई पागल ही होगा जो इस पानी में तैरने की कोशिश करेगा। रोनिन इसके जवाब में कहता है, शायद, पर क्योंकि यहाँ कोई बोट या ब्रिज नहीं है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचता, और अगर तुमको इससे इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग यहीं रुक सकते हो। उसका भाई जवाब में कहता है, हे, तुम्हें पता है तुम जहाँ जाओगे हम साथ आएंगे। रोनिन ये सुनकर उससे कहता है, हाँ मुझे पता है। और ये कह के रोनिन तैरते हुए कुछ ही देर में दूसरी तरफ पहुंचता है। बाहर आते ही वो दुश्मनी के एक सीसीटीवी कैमरे पे फेंक के उसे तोड़ देता है। कुछ टूटे फूटे सीसीटीवी कैमरास, एक जंग लगी बार्ब वायर, पर एक भी गार्ड नहीं। शायद इनको इस बात की ज़्यादा फिक्र है कि कोई बाहर ना निकल जाए, इसके बजाय कि कोई अंदर ना आ जाए, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, और इस बात का एहसास मैं ही नहीं कर पाऊंगा, रोनिन खुद से कहता है, और ग्रैपलिंग हुक की मदद से दीवार चढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ उधर के गलियों के बीच से जब वो शहर तक पहुंचता है, उसे जो दिखता है वो उसकी उम्मीद से काफ़ी अलग होता है। चारों तरफ रोशनी और लोगों से भरा हुआ था ये शहर। शिट, रोनिन खुद से कहता है। पीछे से उसका भाई कहता है, तो तू क्या उम्मीद कर रहा था, तू आराम से रस्तों के बीच से टहलते हुए जाएगा। रोनिन उनसे कहता है, फर्क नहीं पड़ता, प्लान अब भी वही है, मुझे बस यहाँ से वहाँ उस टावर तक पहुँचना है। पर वही तो मिस्टर हीरो, वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? सर से पैरों तक हथियारों से भरा एक म्यूटेंट टर्टल लोगों के बीच घुल मिल तो सकता नहीं ना, उसका एक भाई कहता है। रोनिन उसे जवाब में कहता है, तुम्हें हमारे तरीके पता है, प्रॉब्लम्स को देखो, समझो और फिर खुद को उनके हिसाब से ढालो। और ये कह के रोनिन उसे थोड़ी दूर रखे एक बाइक चुरा के पूरी तेज़ी से टावर की तरफ निकल जाता है, बिना इस बात की फिक्र के कि कोई उसे देख लेगा। और वो सीधा उस टावर के बेस पे जाके ही रुकता है, जहाँ वो देखता है कि चारों तरफ कई सारे गार्ड्स तैनात हैं। उसे नजर आता है कि टावर के पास कुछ फ्यूल ट्रक्स खड़े हैं, और उसे अंदर पहुंचने का एक बढ़िया प्लान मिल जाता है, एक डाइवर्जन। वो एक डायनामाइट जलाता है और बाइक के हैंडल में लगा के फुल स्पीड में भगाते हुए बीच हवा में कूद जाता है। वो बाइक सीधे जाके एक फ्यूल ट्रक से टकराता है और उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसका शॉक वेव रोनिन को हवा में और ऊपर ढकेल देता है। थोड़ा दिमाग और बहुत सारे लक की मदद से वो किसी तरह टावर के एक विंड तक पहुंचता है। वाओ, तो ये था तेरा बढ़िया प्लान, उसका भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। रोनिन भी जवाब में कहता है, पर प्लान काम तो कर गया ना। रोनिन को हर तरफ बहुत सारे ट्यूब्स और केबल्स दिखते हैं। उसके भाई उसे उन केबल्स को हैक करके टावर का मैप चेक करने के लिए कहते हैं, पर रोनिन उनसे कहता है कि उसके पास उतना टाइम नहीं है, और वैसे भी इस नाक को सब पता है कि कौन कहाँ है। और ऐसा कह के वो उन्हीं केबल्स की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ही देर में एक मैन होल कवर तक पहुंचता है, और उसे खोलकर बाहर निकलते ही अलार्म्स बजने लगते हैं। उसका भाई मजाक में कहता है, यार हमारे समय में तो मैन होल के अलार्म्स नहीं हुआ करते थे। और उन अलार्म्स के बजने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिक्योरिटी रोनिन को पकड़ने वहाँ पहुँच जाती है। रोनिन अपनी जेब से कुछ स्मोक बॉम्ब्स निकाल कर वहाँ फोड़ देता है और वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। पर किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। रोनिन को नजर आता है कि जो कॉप्स उसका पीछा कर रहे थे वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। ऐसे रोबोट्स जो गन की जगह एक निंजा की तरह कटाना इस्तेमाल करते हैं। उन्हें करीब से परखने के लिए रोनिन उनमें से के ऊपर कूद जाता है और उससे लड़ने लगता है। वो उस रोबोकॉप को मार के वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो रोबोट फिर से खड़ा होकर उसे रुकने के लिए कहता है। रोनिन को समझ आ जाता है कि ये रोबो निंजा कॉप्स जितने दिखते हैं उससे कई ज़्यादा टफ हैं, और इस बार वो उस रोबोट से लड़ते हुए बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। वो अपना बटन निकालता है और अपनी पूरी जोर से उस रोबोट के मुंह पर वार करता है, जिससे उस रोबोट का मास्क टूट जाता है। और अपने अगले और आखिरी वार में वो उस रोबोट का सर उसके बॉडी से अलग कर देता है। लड़ाई के खत्म होने के बाद रोनिन का ध्यान उस रोबोट के चेहरे पे जाता है, जो कि एक हद तक इंसानों जैसा होता है। और तब उसे समझ में आता है कि वो अभी तक जिन रोबोट से लड़ रहा था वो पूरी तरह से रोबोट्स नहीं थे, बल्कि किसी तरह के साइबॉर्ग्स थे। उसका भाई कहता है, किसी को कितना घटिया होना चाहिए कि वो कुछ ऐसा बनाए। पर रोनिन के पास फिलहाल इस बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ वैसे ही और भी कई सारे रोबोट्स आ जाएंगे। और यही सोच के रोनिन वहाँ से निकल जाता है। वो अपर डिस्ट्रिक्ट के एक बिल्डिंग से होते हुए टावर के जितने करीब पहुँचता जाता है, उन रोबोट्स की तादाद भी उतनी बढ़ती जाती है। पर रोनिन रुकने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक उन सभी को मारते हुए, काटते हुए और तोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है, और उन्हीं में से एक से लड़ते हुए वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है और सीधा एक ट्रेन ट्रैक पे आ गिरता है। और उसी वक्त पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है, जिसे देख वो एक फ्लिप मार कर ट्रेन के छत पर चढ़ जाता है, और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वो फिर से उस ट्रेन से कूद जाता है और सीधा एक पुलिस कार पे आ गिरता है। टावर तक जल्दी पहुंचने की उम्मीद में वो बीच हवा में उस कार का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठे दोनों रोबोकॉप्स को नीचे फेंक देता है। वो उस कार का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो जाम हो चुके थे।
और वो बस सीधा उड़ता जाता है और कार के ज़मीन से टकराने के थोड़ी ही देर पहले वो उससे निकल जाता है। हाँ, क्लासिक, अभी भी ढंग से सीधा 10 फीट तक नहीं उड़ सकते, उसका भाई मजाक उड़ाते हुए कहता है। पर रोनिन उसे चुप होने के लिए कहता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ टावर में ओरोको हिरोटो को रेडियो में खबर मिलती है कि मिडिल डिस्ट्रिक्ट में कोई बुरी तरह से तबाही मचा रहा है। ये सुनकर हिरोटो रोबोकॉप्स के कैप्टन इकुसा को कहता है, सभी गार्ड्स के कैमरास हमेशा लाइव पे रहने चाहिए और पूरे शहर को दिखना चाहिए उनके साथ क्या होता है जो ओरोको के हिसाब से नहीं चलते। चाहिए जो भी है, इसे किसी भी तरह ढूंढो, पकड़ो और लाइव फीड पे मार दो। वहाँ रोनिन को टावर के अंदर जाने का एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन टावर के अंदर घुसना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि टावर के इस एंट्रेंस में ही सबसे ज़्यादा गार्ड्स हैं और सीधा इस एंट्रेंस से अंदर जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर किस्मत से वो एक निंजा है और ऐसे नामुमकिन चीज़ें करना ही उसका काम है। वो अपने आसपास नज़र घुमाता है और तभी उसे एक पुलिस कार टावर के अंदर जाता दिखता है और वो उसी के नीचे चिपक के टावर के अंदर पहुंचता है और जल्दी से उतर के एक क्रेट के पीछे छुप जाता है। लेकिन उसके लिए मुश्किलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि टावर के अपर लेवल्स तक जाने का रास्ता वो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में था। उसके और उस दरवाजे के बीच मिलिट्री ग्रेड हथियारों के साथ तैनात हिरोटो के सबसे बेस्ट सोल्जर्स थे। रोडेन का उस दरवाजे तक पहुंचने का एक काफ़ी सिंपल प्लान होता है कि उसका कोई प्लान ही नहीं होता है, क्योंकि सोल्जर्स किसी भी तरह से एक डायरेक्ट हमले की उम्मीद कभी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें समझ आएगा कि उनके साथ क्या हुआ तब तक रोनिन दरवाजे के पार जा चुका होगा। रोनिन वहाँ पे रखे एक बाइक चुराता है और सभी सोल्जर्स के बीच से सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ता जाता है और सीधे उस बाइक को गार्ड स्टेशन पे जाके क्रैश कर देता है। वो दरवाजे के पार जाने ही वाला होता है कि उससे पहले बाकी बचे गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। रोनिन के पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो अपने हाथ और हथियारों की मदद से वहाँ पे सभी को मारता जाता है और मौका दिखते ही वो एक बॉम्ब डेटोनेट करके दरवाजे के पार चला जाता है। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसे महसूस होता है कि कुछ उसकी तरफ आ रहा है, एक रोबोट, और पिछले वालों से कई ज़्यादा तेज़। लेकिन ये रोबोट भी उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। वो एक हाथ से उस रोबोट की गर्दन पकड़ के उसे तोड़ देता है और कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है तू ये सब कुछ देख रहा है ओरोको हिरोटो, और मुझे पता है तू डरा हुआ है, फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए कायर। वहाँ हिरोटो सच में सब कुछ लाइव फीड पर देख रहा होता है और एक म्यूटेंट टर्टल को देखते ही वो अपने सभी फुट सोल्जर्स को टावर में बुला लेता है और रोनिन को जान से मार देने का ऑर्डर देता है। रोनिन एक के बाद एक लेवल चढ़ता जाता है और हर लेवल पे सोल्जर्स और रोबोट्स को मारता जाता है और कई लेवल चढ़ने के बाद वो एक ऐसे रूम तक पहुँचता है जहाँ सिर्फ 2 रोबोट्स खड़े थे, एलीट निंजास। बढ़िया, मतलब मैं उसके नज़दीक पहुँच रहा हूँ, रोनिन मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ से वो 2 रोबोट्स रोनिन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर रोनिन सीधा उन पर हमला कर देता है। रोनिन अपने कटाना की मदद से उनमें से एक रोबोट का पैर और गला काट देता है और दूसरा रोबोट कुछ कर पाए उससे पहले ही रोनिन उसका भी पैर काट देता है और अपने जेब से एक बॉम्ब निकाल के उसके सीने पे चिपका के उसे लात मारकर टावर के बाहर फेंक देता है। टावर के बाहर उस रोबोट के ब्लास्ट होते ही उधर से हिरोटो माइक में चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉक मैंटेक एक्टिवेट करो। रोनिन और हिरोटो के बीच अब बस एक लेवल था। रोनिन फिर से कैमरे की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है, मैं बस पहुंच ही गया हिरोटो, तेरी किस्मत अब मेरे हाथों में है। और ऐसा कह के वो आखिरी लेवल के रूम तक पहुंचता है जहां अचानक दीवारों को तोड़ते हुए माउजर्स और बाकी उससे बिल्कुल अलग एक बड़ा रोबोट निकल आता है। रोनिन उन छोटे माउजर से निपटने के लिए अपने बटन्स को लोकल ईएमपी की तरह यूज़ करके उन्हें मार देता है। उधर दूसरी तरफ वो बड़ा रोबोट उसकी तरफ पूरी तेज़ी से दौड़ते हुए आता है। रोनिन अपना कटाना उसके अंदर घुसा देता है, पर उस रोबोट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि रोनिन उसे रोक नहीं पाता और वो रोबोट उसे लेके ही पीछे के कांच को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रोनिन की किस्मत थी या बदकिस्मती, पर वो नीचे गिर के भी किसी तरह जिंदा बच जाता है। पर उसके शरीर की ऑलमोस्ट सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, पर इस हालत में भी वो बस एक ही चीज़ कह रहा था, हिरोटो मेरे सामने आ और मुझसे लड़। उसकी हालत देख चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसे पकड़ने के लिए कुछ रोबोट्स वहाँ पहुँच जाते हैं, पर भीड़ का फायदा उठाते हुए रोनिन वहाँ से किसी तरह निकल जाता है कि तभी वही लड़की जिसकी बाइक रोनिन ने शहर पहुँचती सबसे पहले चुराई थी, वो वहाँ गार्ड से कहती कि वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो भागते हुए उस तरफ क्या है, और उन गार्ड्स के वहाँ से जाते ही वो उस असली डायरेक्शन में जाती है जिस तरफ रोनिन भागा था। वो रोनिन के बहते खून को फॉलो करते हुए एक मैन होल तक पहुँचती है। वहाँ टावर में हिरोटो रोनिन की मौत की खुशी मना रहा होता है और कुछ देर खुद से बात करने के बाद वो कुछ सीरिया चढ़ के एक क्रायोपोर्ट तक जाता है और उसमें रखी अपनी मॉम, जो कि असल में काराई थी, उससे कहता है कि उसने आखिरकार वो काम ख़त्म कर दिया जो कई सालों पहले वो नहीं कर पाई, और कोई भी हिरोटो के बनाए साम्राज्य को मिटा नहीं सकता। वो हमेशा इस शहर पर राज करेगा और उसके साथ हमेशा वो रहेगी। वैसे बात कर ही रहा होता है कि तभी कैप्टन इकुसा वहाँ पहुँचता है और हिरोटो को बताता है कि रोनिन अभी भी जिंदा है। वह रोनिन सीवर्स में दर्द से कई टूटी हड्डियाँ और मुंह से निकलते खून के साथ कुछ दूर आके रुक जाता है। उसे पता है कि वो मरने वाला है, पर वो मन ही मन सोचता है, ऐसे नहीं, कम से कम
उन चीज़ों का हाथों नहीं। अगर मुझे जाना ही है तो मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से जाऊँगा। पास से उसका भाई कहता है कि उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर रोनिन उसे चुप करा देता है और अपना कॉस्ट्यूम उतार के एक-एक करके अपने और अपने भाइयों के हथियार उसके सामने रखता है। वो एक बैग से उनके मास्क और स्प्लिंटर के जर्नल निकाल के उन हथियारों के पास रख देता है। मुझे अपने भाइयों की याद आती है और डैड की भी। बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं बस चाहता था कि उन्हें मुझ पे गर्व हो, पर शायद अब देर हो चुकी है। मुझे माफ़ करना डैड, मैं हार गया। रोनिन मन ही मन सोच रहा होता है। वो उन हथियारों के बीच से अपना टूटा हुआ कटाना उठाता है और खुद को मारने के लिए तैयार होता है, पर वो कटाना उसके शरीर में घुस पाए उससे पहले ही वो ब्लड लॉस से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वही लड़की जिसका नाम जोन्स है वहाँ पहुँचती है और ये देख के चौंक जाती है कि वो जिसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई है वो एक जिंदा म्यूटेंट टर्टल है। बैकग्राउंड के एक हार्ट मॉनिटर में किसी के दिल की धड़कन फिर से चालू होने के साइंस दिखते हैं। रोनिन अपनी आंखें खोलता है और खुद को अपने घर में अपने भाइयों के आसपास पाता है, जो कि उसके उठते ही उसके साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं। वो कुछ देर उनसे बात करता है कि तभी अचानक उसके पास एक जाना पहचाना चेहरा आता है। वो उससे पूछता है, अप्रैल, क्या ये तुम हो? अप्रैल जवाब में कहती है, हाँ, ये मैं ही हूँ। शुक्र है कि तुम जाग गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पर तुम अभी बात किससे कर रहे थे, माइकल एंजेलो? और इसी के साथ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स द लास्ट रोनिन का पहला इशू खत्म होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा लास्ट रोनिन असल में और कोई नहीं बल्कि हमारे म्यूटेंट टर्टल्स ग्रुप का सबसे आलसी और खुशमिजाज बंदा माइकी, यानी कि माइकल एंजेलो हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि आईडीडब्ल्यू पब्लिशिंग की तरफ से आने के बावजूद ये कैनन एंडिंग नहीं है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की। ये एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है जिसे रोनिनवर्स कहा जाता है। और अगर तुम्हें ना पता हो तो इसी साल आईडीडब्ल्यू पब्लिशिंग के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को खरीदने के 13 साल बाद इसी साल इसके ओरिजिनल स्टोरी के 150 इशूज़ कंप्लीट हुए हैं और ये फिर से रिलॉन्च होके इसके 3 इशूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक राइटर जेसन एरन लिख रहे हैं। और ये वही आदमी हैं जिन्होंने थॉर गॉड ऑफ थंडर यानी कि गॉड वाली स्टोरी लाइन, फिर अनवर्दी थॉर, माइटी थॉर वाली स्टोरी लाइन जैसे कुछ बड़ी मास्टरपीस स्टोरीज लिखी है। और इस न्यू टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के 5-6 इश्यूज आने के बाद मैं इसे भी कवर करना स्टार्ट कर दूंगा, तो वेट फॉर दैट, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। मोस्ट प्रॉब्ली 5-6 इश्यूज आते आते अगला साल हो जाएगा। तो हाँ, एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से, तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो ये बाकी सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ये स्टोरी पढ़ के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत इसका कंक्लूजन शायद छोड़ो, स्पॉइलर हो जाएगा, छोड़ो। इसका कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता था कि मेरा मन है कि मैं हर एक इश्यू को हर 2 हफ्तों में अपलोड करूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आती है, अगर तुम लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आया है तुमको, तो मुझे बताओ, मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे पर्सनल सजेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मुझे एक अगर प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखना हो, इस वीडियो की स्क्रिप्ट जैसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइम ले लेके धीरे-धीरे लिखा था। तो इस तुम मुझे बताओ कि अगर तुम चाहते हो कि ऐसी एक अच्छी तरह से स्टोरी टेलिंग हो तो मैं 2 हफ्तों में 1 वीडियो अपलोड करूँगा, और अगर तुमको जल्दी-जल्दी चाहिए होगा तो मैं हर हफ्ते 1 वीडियो अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोज़ बेकार होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा टोन डाउन होंगे और डायलॉग्स वगैरह उतने में अच्छी तरीके से मतलब पोर्ट्रे नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो जैसे। तो मुझे बताओ बेसिकली कि तुमको हर हफ्ते 1 वीडियो चाहिए, हर 2 हफ्तों में 1 वीडियो चाहिए? और अगर कमेंट में बता सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं ट्राई करूँगा 2 हफ्तों में 1 वीडियो डालने का। तो हाँ, तो चलो मैं निकलता हूँ। इश्यू 2 ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद आ जाएगी। तो थैंक यू ये वीडियो अभी तक देखने के लिए, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो। एंड मैं मिलूँगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।